बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि यार अभी तो तेरी उम्र ही क्या थी, तो छोटा सा है तू, अभी क्या करेगा, वो बाबा बन गया, अभी तो मौज मस्ती करने की दिन है। दिल्ली में और सब सारे मेट्रो सिटीज़ में आजकल क्या मेट्रो क्या गांव में ये कल्चर आ गया है, गांव तक में है ना, कि अभी तो मौज मस्ती की उम्र है साहब, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, जब मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में हाथ नहीं होगी, तब करेंगे सब। यस, ऐसा बहुत बारी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी से सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के, एक तथ्य से जिससे आप समझ आएगा। एक बार ये एक एरोप्लेन उड़ा बहुत ही तेज़ी से, है ना। तो जब वो एरोप्लेन बीच के अंदर था, एकदम हवा के ऊपर पहुंच गया था, बादलों के अंदर, तो उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स थे और एयरप्लेन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। तो एयर होस्टेस आई और अनाउंसमेंट करी। क्या अनाउंसमेंट करी कि आई हैव वन गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, कि मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो उसने बोला अच्छी न्यूज़ ये है कि हम लोग वी आर गोइंग विद अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड, हम लोग बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, बट द बैड न्यूज़ इज़ वी डू नॉट नो इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग, कि बैड न्यूज़ ये है कि हम ये नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो बहुत बार भक्ति लोगों को लगता है भक्ति करने का मतलब है कि अपने एम्बिशंस को किल कर देना। भक्ति का मतलब है कि अब मैं जो अपने भौतिक जगत में जो मैं कुछ करना चाहता था वो मैं नहीं कर सकता। तो ये इस एरोप्लेन की एनालॉजी से आप समझ सकते हैं कैसे है कि भक्ति गिव अस अ डायरेक्शन। आजकल के जो लोग हैं उनके पास कोई डायरेक्शन है, लोग भाग रहे हैं, मैं पैसा कमाना है, मुझे को ये लोगों के क्या एम्बिशन होते हैं, मुझे बड़ा पैसा चाहिए, देश विदेश घूमना है, देश विदेश में बड़ी पढ़ाई करनी है, ऑन साइट जाना है, मुझे जाके कुछ अच्छा नाम कमाना है, अच्छा अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़े बंगलों खड़े करने हैं। पीपल आर रनिंग वेरी फास्ट। जितने मेरे सारे दोस्त हैं NSIT के, आज वो सारे बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े CEO हैं, लेकिन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ देयर लाइफ, ये सब मिल गया, उसका करना क्या है। अदरवाइज होल ह्यूमन लाइफ कैसे व्यक्ति बस क्या करता है, इन 4 चीज़ों में लगता है, खाना पीना सोना और मैथुन करना। उसके अलावा व्हाट इज एन्जॉयमेंट, उनके पास एन्जॉयमेंट है क्या, जीवन करना क्या है ना। तो भक्ति जो है वो हमें रियल डायरेक्शन देती है कि आप अपने एम्बिशंस को भी कीजिए, आप अपने जॉब्स को कीजिए, आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए, लेकिन उसको करना कैसे है, कि ये सारी चीज़ें किसके लिए होनी चाहिए, कृष्ण के लिए होनी चाहिए। नहीं करेंगे कृष्ण के लिए तो इस बौद्ध में बन जाएंगे, दोबारा वही जन्म मृत्यु के सागर में, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, इहा संसारे बहु दुष्टारे के प्या पारे पाही मरारे। बार बार व्यक्ति इसी बौद्ध जन्म में फंसा रहेगा। इसी तरीके से तो निकलने का केवल एक ही तरीका है ना, कि व्यक्ति अपने कर्मों को कृष्ण की सेवा के लिए लगाए। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर है, वो कारगिल में जाके युद्ध करता है तो उसे मेडल मिलेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए कर रहा है। वही पुलिस ऑफिसर जो आर्मी का व्यक्ति अपने घर में किसी को अपने व्यक्तिगत के लिए अगर मार देगा तो उसे क्या होगा, जेल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम जो भी कर्म है कृष्ण के लिए करेंगे तो वो हमें भगवान की शरण में ले जाएंगे, हमें नित्य धाम हमें मिलेगा, वैकुंठ धाम। और अगर वही कर्म अपने लिए करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, हम इस बहुत ही बाबरा पताल में जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग यातनाएं सहेंगे, कुत्ते बिल्ली की योनियों में जाएंगे और फिर दोबारा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो क्या फ़ायदा इतना सब। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो सही डायरेक्शन को पकड़ लेगा।